Hi everyone, welcome to Agate BPSC. We are going to cover a new session for that is the parasitic disease. Parasitic disease जो होते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है. एक दो क्वेश्चन आने की संभावना है. इस अभी हम डिजीज की ही सेशन चला रहे हैं, लाइक बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक, इस तरह की. तो पैरासाइटिक डिजीज के आगे देख बढ़ते हैं. ज़्यादा इसमें मुश्किल से 102 स्लाइड है जो कि आपके रेलिवेंट होंगे. ठीक है. अब पैरासाइट किसको बोलते हैं, तो देखो पैरासाइट वायरस भी आ जाता है, बैक्टीरिया भी आ जाता है, फंजाई भी आ जाता है, प्रोटोजुआ भी आ जाता है, हेलमिंथ भी आ जाता है और इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं. ठीक है. ये सब पैरासाइट्स ही हैं क्या. तो पैरासाइट में बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट्स, हेलमेंथ, प्रोटोजोआ एंड फंजाई सब बैक्टीरिया आ जाते हैं. इस बच्चे ने पेट क्यों पकड़ रखा है, इसको कब्ज है क्या? नहीं, इसको कब्ज नहीं है दोस्तों. होता क्या है कि वर्म्स हो जाते हैं पेट में. एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ वर्म्स बना के. इस बच्चे के पेट वर्म्स हो गया जो कि जर्म हो, देखिए ऐसे ऐसे हो जाते हैं, जो कि टूल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं. ठीक है. तो इसके लिए होता क्या है कि जो ये कंटामिनेटेड फूड्स खाते हैं, फूड्स अगर डाइजेस्ट ठीक से ना हो और वॉशरूम के थ्रू बाहर ना निकले, तो अंत में क्या होते हैं, कीड़े बन जाते हैं. उस कीड़े को खत्म करने के लिए क्या खाते हैं हम लोग? एल मेंडा जोल नाम की टैबलेट बहुत फेमस है, जो कि खाते हैं. ठीक है. ये सरकारी स्कूलों में भी बांटी जाती है बच्चों को स्वास्थ्य के लिए. हम ज़्यादा नहीं खाया जाता है ये. हर 3 महीने पे एक टेबलेट या 2 टेबलेट ऐसा कुछ डोज है इसका, पेट के कीड़े मारने के लिए जो गंदगी उनस जाती है. ठीक है. आगे देखते हैं. मेरा नाम ऋषिकेश है. उम्मीद करता हूँ आपका आज का स्लाइड अच्छा लगे. पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. Waterborne disease are malaria. Waterborne disease are malaria, acute diarrhea and it is the cysticercosis. अब आगे देखते हैं. Sleeping sickness. Sleeping sickness is happens due to the unicellular anemia. क्यों होता है? यूनिसेलुलर एनीमिया के कारण होता है. ठीक है. नेम्ड, एक मिनट, ज्यादा पेंटिंग हो जाता है. नेम्ड में ये छूट गया है भाई. ट्राइपेनसोमा. ठीक है. ट्राइपेनसोमा के कारण होता है स्लीपिंग सिकनेस. ठीक है. मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनीफिलीज मॉस्किटो. फीमेल एनीफिलीज मॉस्क्यूटो. ठीक है. मलेरिया किसके कारण होता है, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण होता है. मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक प्रोटोजोआ. मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक प्रोटोजोआ. ऑर्गन अफेक्टेड बाय द मलेरिया इज स्प्लीन. स्प्लीन नामक जो हमारे बॉडी में ऑर्गन है वो इससे अफेक्टेड होती है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पैरासाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 65% ऑफ द केसेस इन द मलेरिया इन इंडिया. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पैरासाइट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पैरासाइट नामक जो हमारा पैरासाइट है, 65% जो मलेरिया केसेस इंडिया में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही भाई साहब हैं. ठीक है. सर रोनाल्ड रोस. ठीक है. सर रोनाल्ड रोस और डॉक्टर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, डॉक्टर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी डिस्कवर दैट द मलेरिया इज ए कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट. मलेरिया किस कैसे कॉज होता है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से कॉज होता है. यही इधर ही बताया है ना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स. चलो. फ्लेरिया, यार पैर का बड़ा बड़ा मोटा हो जाना, एलिफेंटाइसिस भी कह सकते हैं. ठीक है. इस तरह का उसी को फ्लेरिया बोलते हैं. इज ए पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज बाय द थ्रेड लाइक नेमेटोड्स. थ्रेड लाइक नेमेटोड्स मतलब ऐसा ऐसा कुछ. ठीक है. Fairy nematodes, that is Fairy, that belong to the roundworm super family Florida. राउंड वर्म क्या होता है, ये होता है रिंग वर्म. ठीक है. और ये राउंड वर्म मतलब कि इस तरह के एक वर्म होता है जो राउंड एंड राउंड इस तरह का होता है. ठीक है. इट इज अ सुपर फैमिली ऑफ क्या है, फ्लोरिडिया से है. इस फैमिली से उतना नहीं पूछेगा, सिंपल सी बात पूछेंगे अगर पूछना भी होगा तो. फ्लेरिया जो होता है वो क्या है, तो एक पैरासाइटिक इन्फेक्टिक डिजीज है. किससे होता है, तो निमेटोड्स नामक की इससे होता है. ठीक है. अब आगे देखते हैं. ये फ्लेरिया सॉरी प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो डिस्कवर ऑफ मलेरिया किसने किया था, सर रोनाल्ड रोस ने किया था. बहुत पूछना होगा, अगर ज्यादा पूछना होगा तो पूछ लेंगे कि वो कि ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो बता सकते हो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, लेकिन वो इंडियन आर्मी में थे. ठीक है. मलेरिया किस कारण से होता है, तो फीमेल ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो होती है. मलेरिया से अफेक्टेड होने वाले बॉडी ऑर्गन का क्या नाम है, तो वो एस्प्लीन है. ठीक है. आगे देखते हैं. ये लास्ट स्लाइड है. देखो प्लेग कैसे होता है. प्लेग होता है बैक्टीरिया के कारण. फैलाने वाले क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े जो तो बीज एंड फ्लाइज होते हैं वो प्लेग को फैलाते हैं. चूहा मरता है. चूहा अगर बहुत अमाउंट पे मर गया, उस पे जो फ्रीज बैठेंगे वो आपके कॉन्टामिनेटेड एयर में सॉरी एयर में आएंगे. एयर से या फिर आपके जो फूड पार्टिकल्स उस पे बैठेंगे, उसको आप क्या करोगे, इनगल्फ करोगे, तो ये हो जाएगा क्या, प्लेग फैलेगा. प्लेग बहुत फैला है. प्लेग बहुत बार हमारा देश में भी फैला है, जिसमें चूहे मरने की जो ये घटना थी उसमें. एड्स किससे, एड्स क्या है, एक तरह का वायरल डिजीज है, वायरस से फैलता है. HIV एड्स बोलते हैं. पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ कि एड्स का फुल फॉर्म. ठीक है. एड्स की जो दवाइयाँ होती है उसको डॉट्स बोलते हैं. डॉट्स की टैबलेट खा के लोग एड्स की निवारण होती है. फैलता कैसे है,
तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं अगर बिना प्रोटेक्शन के, जैसे किसी को अगर आपके पार्टनर को अगर एड्स है और आपने उसके साथ सेक्स किया विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो आपको एड्स फैल सकता है। दूसरा चीज होता है कि जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन आप एक इंजेक्शन से बोला जाता है कि कोई दूसरे को मत दीजिए, उसमें निडल्स होते हैं, अगर आपको पेनिट्रेट किया गया निडल और दूसरे में पेनिट्रेट करते हैं उससे भी एड्स फैलती है। तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप सैलून में जाते हो दाढ़ी बनवाने के लिए, तो सैलून में अगर दाढ़ी बनवाने के लिए गए तो उसमें जो ब्लेड्स यूज किए जाते हैं, ब्लेड्स, ठीक है, तो हमेशा क्या करो कि ब्लेड्स को बोलो चेंज करने के लिए, ब्लेड्स चेंज करो। और जो उसका उनका अस्तूरा होता है जिसमें वो ब्लेड्स लगाते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लेड्स लगाते हैं, उस अस्तूरे को भी बोलो साफ करने के लिए। साफ मतलब पानी से नहीं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इधर डिटॉल विटॉल जो होता है उसे बोलो साफ करने के लिए, ठीक है। अब तो बहुत हर जगह आपको इजीली मिल जाता है क्या, जो अभी हम लोग सैनिटाइज करने के लिए उनको बोलो, ठीक है। मेडलेस क्या होती है, बहुत बड़ी एक समस्या है कि गंजापन जो होता है, फंगस इन्फेक्शन होता है, जिसको आप रूसी भी कहते हो, ठीक है। बालों में जो फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं तो लोग बेल्डनेस हो जाते हैं, ऑयल सिक्रीशन ज्यादा होने लग जाता है आपके मतलब कि सर से, तो फंगस हो जाता है। तो फंगस का अभी एक बहुत बड़ी ये मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि खान पान उस तरह का हो चुका है, तो फंगस का होना संभवतः है। और पॉल्यूशन जो इन्वायरमेंट में है, तो बाल झड़ना है। आप देखते हो कि बहुत जो लोग ज्यादातर टोपी पहनते हैं उनको फंगल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि एयर उसमें आता नहीं, या फिर जो बहुत धूप में काम करते हैं उसे बेल्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके सुरक्षित है तो जो एसी में चुपचाप गंदगी से धूल से दूर है उनका कम चांसेस होता है। एक बहुत बड़ी समस्या आज के नौजवानों में जो कि बेल्टनेस हो रही है, एक एक सेशन का 5 से 6 हज़ार रुपया उनको लग जाता है। और पता ही है कि अगर हम दवाई खाते हैं तो हमारा जो ये है किडनी है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है ज़्यादा से ज़्यादा हाई पावर की दवाइयाँ खाने से। मलेरिया कैसे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ क्या है, याद रखना, मलेरिया सिंपल सी भाषा में मच्छरों से होता है, गंदा पानी में कंटामिनेटर जमा होता है वहां से फैलता है ये, ठीक है। पोलियो क्या होता है, वायरस से होता है। इंडिया में पोलियो के केसेस खत्म हो चुके हैं, इंडिया में पोलियो अब नहीं है। पोलियो में पहले मिलता था इंजेक्शन से दिया जाता था, अब ओरल दिया जाता है, ओरल ड्रॉप्स के थ्रू में 2 बूंद जिंदगी के लिए, ठीक है। रिंग वार्म क्या है, फंगी है, फंजाई है। रिंग वार्म जो होता है, जो हमें हो जाता है तो रिंग गार्ड लगाने के लिए बोला जाता है, बीटेक्स मलहम लगाने के लिए बोला जाता है, रिंग वार्म है। टीबी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से ही फैलता है, ठीक है। याद रहे कि ये वायरल डिजीज नहीं है, ये ट्रांसमिट एयर से नहीं होता है, ठीक है। टीबी हो गया, फिर से कोर्ज लिप्रोसिस बोलते हैं उसको। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपके लिए मैं और फुल लेके आया हूँ। अच्छे से तैयारी कीजिए, 67 बीपीएससी बहुत जल्द आने वाला है, ये तो हर बीपीएससी के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, आई एम साइनिंग ऑफ माय सेशन, टेक केयर।